everyone, my name is Richa Mishra and I am your pediatric educator for this channel. So we are going to deal a very important topic of neonatology, which is essential newborn care. We'll be dealing in two parts. First is essential or immediate newborn care and the second is routine care of the newborn. So first is essential or immediate newborn care. So essential care of normal healthy neonates can be best provided by mothers under supervision of a nursing staff or primary health care provider. एक बच्चे के जन्म के बाद जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसकी केयर की वो मदर देती है विद द प्रेजेंस ऑफ नर्सिंग स्टाफ और द प्राइमरी केयर गिवर. द नॉर्मल टर्म बेबी शुड बी केप्ट विद मदर रादर देन इन सेपरेट नर्सरी. जब भी बच्चा कोई पैदा होता है तो उसको मदर के साथ ही रखते हैं. इसका एक कारण है और इसको इस टर्मिनोलॉजी को हम रूमिंग इन बोलते हैं. तो रूमिंग इन क्या होता है? रूमिंग इन प्रमोट्स बेटर इमोशनल बॉन्डेज, प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन एंड एस्टैब्लिशेस ब्रेस्ट फीडिंग इजिली. 3 चीजें हमें मिली कि रूमिंग इन का फायदा क्या है. फर्स्ट इज बेटर इमोशनल बॉन्डेज. मदर और बच्चे का इमोशनल बॉन्डेज बहुत अच्छा स्टैब्लिश करेगा क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजिकली इंस्टिंक्ट बहुत अच्छे से काम करती है एट द टाइम ऑफ बर्थ. It prevents cross infection and establishes breastfeeding easily. Within 30 minutes अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है तो 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमें ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना होता है. तो अगर हम बच्चे को रूमिंग इन मतलब मदर और बच्चे को एक साथ रखेंगे तो उससे हम ब्रेस्ट फीडिंग का इनिशिएशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डेफिनेशन. डेफिनेशन में इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी. कॉम्प्रिहेंसिव इज कंप्लीट एज अ होल. इस इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में बहुत सारी छोटी छोटी और स्ट्रेटेजीज भी आती हैं जो इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाती हैं, विच इज डिजाइंड टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ अ न्यूबॉर्न थ्रू इंटरवेंशन जस्ट सून आफ्टर बर्थ इन पोस्ट नेटल वार्ड एंड अप टू 28 डेज. 28 डेज इसलिए क्योंकि नॉर्मल न्यूबॉर्न जो होता है फर्स्ट 0 डेज से लेकर 28 डेज की जो उसकी एज होती है उसको हम न्यूबॉर्न न्यूनेटल पीरियड बोलते हैं. तो 28 डेज तक जो केयर प्रोवाइड की जा रही है बाई मदर इन द प्रेजेंस ऑफ नर्सिंग स्टाफ, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, बच्चे का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, उन सबको हम इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर या इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर बोलते हैं. नेक्स्ट इज इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर एक एक करके पढ़ेंगे. पहला पहला क्या है? द फर्स्ट वन इज कॉल आउट एट द टाइम ऑफ बर्थ. तो अगर आपने लेबर रूम में कहीं काम किया होगा तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जैसे ही बच्चा मदर के वूम से बाहर निकलता है तो उसको हम सबसे पहले जो वहाँ पे डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ रहते हैं वो वॉच देखते हैं, जो अपनी घड़ी देखते हैं या जो क्लॉक लगी होती है उसको देखते हैं और द टाइम ऑफ वो कॉल आउट करते हैं डिलीवरी टाइम और तेज से करते हैं सो दैट एवरीवन कैन हियर आउट कि बच्चे का टाइम ऑफ बर्थ क्या है. तो it should be done accurately and it should be call out accurately and it should be documented also accurately at the time of birth to monitor the baby's transition from intrauterine to extrauterine life. एक तो फर्स्ट ये होता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एक टेंडर होता है मौजूद तो उसके कॉन्शियस में भी आ जाता है कि मेरे बच्चे का जन्म कब हुआ है. और दूसरा ये न्यू नेटल का टाइम होता है, इमीडिएट न्यूबॉर्न का केयर करने का एक टाइम होता है. तो अगर आपने कॉल आउट कर दिया टाइम तो आपको पता लग जाएगा कि फ्रॉम विच टाइम टू विच टाइम यू हैव टू प्रोवाइड द इसेंशियल केयर. सो सेकेंड इज डिलीवर द बेबी ऑन अ वार्म एंड क्लीन टाल. ये एज ऑब्वियस कि बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए हम बच्चे को रिसीव जब करते हैं तो एक क्लीन और बहुत ही वार्म प्री वार्म टॉवल पे उसको रिसीव करते हैं ताकि उस बच्चे का टेम्परेचर कम ना हो जाए. सो प्रिवेंट्स द हीट लॉस थ्रू इवेपोरेशन एंड कंडक्शन. तो अगर हम आपको पता होगा कि हाइपोथर्मिया क्यों डेवलप होता है. हाइपोथर्मिया 3 कॉजेज से डेवलप होता है. एक तो बच्चे के हीट लॉस कंडक्शन से हो जाता है, एक होता है कन्वेक्शन से और एक हो जाता है रेडिएशन से. थर्ड इज इवेपोरेशन ऑल्सो. तो इस सारे मेथड ऑफ हीट लॉस से प्रिवेंट करने के लिए बच्चे को हम प्री वार्म्ड लिनन पे या प्री वार्म ड्रॉ शीट पे प्री वार्म टाल पे रिसीव करते हैं. सेकेंड इज क्लैम्प एंड कट द कॉर्ड. तो कॉर्ड केयर का, क्लैम्पिंग द कॉर्ड एंड कटिंग द कॉर्ड का एक पूरा अलग प्रोसीजर है. इसमें मैं बस आपको इतना बताऊंगी कि हम तीसरा काम, पहला काम हम करते हैं कॉल आउट, दूसरा काम हम करते हैं उसको उसको रिसीव करते हैं और तीसरा हम करते हैं क्लैम्प एंड कट द कॉर्ड. कॉर्ड को क्लैंप करेंगे और जहां दो चीज के बीच में से जहां से क्लैंप किया है बीच में से हम सीजर से कट करेंगे. सो डन विद स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट टू मिनिमाइज इन्फेक्शन रिस्क. कौन सा इन्फेक्शन रिस्क? टेटनस जैसे बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिसको मिनिमाइज करने के लिए हमको स्टेराइल ऑटोक्लेव्ड सीजर्स का यूज करना है.
टाइमिंग ऑफ द क्लैंपिंग इमीडिएट वर्सेस डिलेड। इमीडिएट इसलिए लिखा है क्योंकि टर्म बेबीज जो होते हैं उनको आप इमीडिएटली कट कर सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली मीन्स कि at some amount of blood is there in the umbilical cord also, approx 60 ml of blood is there in umbilical cord। तो हम वेट डिलेड क्यों दिया है? डिलेड प्री टर्म बच्चों के लिए दिया है कि वी डू नॉट नीड टू वेस्ट द ब्लड विच इज देयर इन द umbilical cord, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा प्री टर्म है, प्री मेच्योर है, उसकी इम्यूनिटी कम होगी, उसके में आरबीसीज कम होंगी। तो we will wait for the time so that all the blood withdraws from the umbilical cord and return back it to the preterm. It can impact the newborn's blood volume and iron stores. Next is, these are the 3 steps. Next steps are ड्राई द बेबी थॉरली। बच्चे को प्रॉपरली अच्छे से सुखाना है, ड्राई करना है। क्यों? अगर आपने जिस ड्रॉ शीट में बच्चे को लिया है, अगर वो ड्रॉ शीट बहुत ही वेट हो गई है, यू हैव टू रिमूव इट और आपको एक अलग से वेटेड ड्रॉ शीट लेनी है और बच्चे को प्रॉपरली बहुत अच्छे से ड्राई करना है। फोकस ऑन द हेड एंड ट्रंक पार्ट। हेड पार्ट पे इसलिए फोकस करना है क्योंकि बच्चे का हेड का डायमीटर बड़ा होता है और हेड से हीट का लॉस ज्यादा हो जाता है, विच कीप्स स्टिमुलेट ब्रीदिंग एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट इज वर्निक्स केसियोसा। अगर आप देख सकते हैं, these are the white things which is which is there in the newborn's body part all over, and this is a natural biofilm with antimicrobial properties which should not be wiped off. It should not be wiped off very rashly. अगर ये खुद से ड्राई होकर के शेड ऑफ हो जाती है तो we will wait for the time so that it can get shed off. नेक्स्ट इज ऑब्जर्व फॉर ब्रीदिंग, असेस फॉर साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्योंकि बच्चा अगर जन्म लिया है, अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शो कर रहा है, इसका मतलब बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया में जा रहा है। और अगर बच्चा बर्थ एस्फिक्सिया में जा रहा है तो हमें इमीडिएटली हमें बच्चे के हेड साइड पे हमें रिससिटेशन का ट्रे और रिससिटेशन ट्रॉली ऑलमोस्ट रेडी कर रखनी है। सच एज इफ द न्यूबॉर्न इज शोइंग ग्रंटिंग, फ्लेयरिंग of nostrils or retractions, we will alert all the people associated with NRP or neonatal resuscitation protocol. Initiate resuscitation if the baby is not breathing or the newborn is in distress. Next is clean both the eyes. Use 2 separate sterile gauze. जो भी चीजें आप यूज करेंगे it should be very much sterile, and we will use 2 separate for both eyes, and pieces soaked in sterile water or saline. पहले हम सलाइन में यूज करते थे, बट अब न्यू बॉर्न के जितने भी प्रोटोकॉल में यूज, जितने भी फ्लूइड यूज होते हैं, खासकर सलाइन, वो सारे रिप्लेस हो गए हैं विद डिस्टिल वाटर। तो हम स्टेराइल वाटर का ही यूज करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द इनर कैंथस एंड मूव आउटवर्ड टू प्रिवेंट द क्रॉस कॉन्टेमिनेशन। इनर से आउटर जाने का एक कारण है कि हमारा लैक्रिमल डक्ट इज देयर इन द इनर कैंथस साइड। तो अगर हम आउटर से इनर करेंगे तो हो सकता है लैक्रिमल डक्ट ब्लॉक हो जाए और बच्चे को इन्फेक्शन डेवलप हो जाए। सो दीज वर द नेक्स्ट टू थिंग्स। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के। विटामिन के का एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन के आपके इंटेस्टिनल फ्लोरा को और बच्चे के इंटेस्टिनल फ्लोरा को और ज्यादा स्टैब्लिश करता है। बच्चे के माइक्रोबायोम्स जो डेवलप होते हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो कैसे देंगे? एडमिनिस्टर सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ विटामिन के विच इज 0.5 to 1 mg। IM देंगे हम 0.5 to 1 mg। स्किन टू स्किन। नेक्स्ट इज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे को हाइपोथर्मिया से भी प्रिवेंट करना है। दूसरा है स्टेबलाइज द बेबीज हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग।